नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। चारधाम यात्रा को मिलेंगी बेहतर चिकित्सा सुविधा। सीएम धामी ने एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। बोले सुविधा के लिए किए व्यापक इंतजाम। पिछले 4 साल में चयनित कार्मिकों को सीएम धामी ने दी बधाई। डिजिटल पत्र लिखकर उज्जवल भविष्य की कामना। बोले 30,000 से ज्यादा युवाओं को दी नियुक्ति। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का उत्तराखंड दौरा मई के अंतिम सप्ताह में है। प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा उत्साह। गैस संकट के बीच पिरूल कोयला प्लांट में लगी आग। उत्तरकाशी में तड़के 3:30 पर उठी लपटें। लोकल ईंधन उत्पादन को भारी नुकसान। और उत्तराखंड के सभी जिलों में आज मौसम साफ। मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार पहुंचने के आसार। चारधाम में सुबह शाम रहेगी ठंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को सुगम और उसके साथ ही सुरक्षित बनाने के लिए देहरादून से आपातकालीन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं। इनमें 108 एम्बुलेंस सेवा, एडवांस लाइफ सपोर्ट और हृदय संबंधी आपात स्थिति से निपटने वाली एम्बुलेंस की तैनाती शामिल है। ऊंचाई वाले इलाकों खासकर केदारनाथ में गंभीर मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा यात्रा मार्गों पर कई चिकित्सा राहत केंद्र और स्वास्थ्य जांच केंद्र बनाए गए हैं, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को निर्बाध और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते 4 साल में सरकारी सेवा में चयनित हुए कार्मिकों को डिजिटल माध्यम से पत्र लिखकर उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने पत्र में कहा कि बीते 4 साल में राज्य सरकार ने करीब 30,000 युवाओं को राजकीय सेवक के रूप में नियुक्ति दी है। सीएम धामी ने पत्र में लिखा कि अब युवा अपनी शानदार प्रतिभा और कठोर मेहनत के आधार पर राजकीय सेवा में चयनित हो रहे हैं। इस योग्यतम चयन में जहां एक और युवाओं की मेहनत और प्रतिभा का योगदान है, वहीं राज्य सरकार के कठोर नकल विरोधी कानून के साथ ही निष्पक्ष, ईमानदार और पारदर्शी चयन प्रक्रिया ने भी युवा प्रतिभा को उचित सम्मान मिलना सुनिश्चित किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर चलता है, न कि भय और विभाजनकारी राजनीति से। संख्या पर नियंत्रण और पूजा का क्या अर्थ? वो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि जुम्मे के दिन जगह नहीं बढ़ती है तो जो है जो नमाज अदा करने वाले लोग होते हैं उनकी लाइनें सड़क तक लग जाती हैं कभी कभी। वो कोई जर्नल प्रैक्टिस नहीं है, ये जर्नल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां विशेष कारण पैदा हो गया हो तो नमाज अदा करना, प्रार्थना करना अधिकार है नागरिक का, और उसको उस अधिकार को उससे छीना नहीं जा सकता है। अब उन्होंने किसी परिप्रेक्ष्य में दिया हो ये बयान मैं कह नहीं सकता, लेकिन प्रार्थना करना एक नागरिक का अपना अधिकार है। हमारा संविधान उसको
गारंटी देता है। और वो यदि असामान्य परिस्थितियों में सड़क में आ रहा है और लाइन लंबी लग गई है, इसलिए सड़क में नमाज अदा करनी पड़ रही है, तो उतने पीरियड के लिए उसको सम्मान किया जाना है, तो उसको ये माना जाना चाहिए कि ये अपरिहार्य हो स्थिति पैदा होगी है जिसके कारण इसको सड़क पर नमाज अदा करनी पड़ी है। उसको एक इश्यू बनाना, मुद्दा बनाना, मैं समझता हूँ कहीं से भी उचित नहीं है। रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के भतरौज खान के पास जंगल में लगी आग पर फायर स्टेशन रानीखेत की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए समय रहते काबू पा लिया। फायर यूनिट की सतर्कता के चलते एक बड़ा हादसा टल गया और आग को गांव की ओर फैलने से रोक लिया गया। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार फायर स्टेशन रानीखेत को यह सूचना मिली थी कि भतरौज खान क्षेत्र के जंगल में आग लगी हुई है। सूचना पर फायर सर्विस यूनिट तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचने पर फायर कर्मियों ने देखा कि आग तेजी से गांव की ओर बढ़ रही है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में खतरे की स्थिति बन गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फायर सर्विस यूनिट ने तत्काल एमएफई के माध्यम से होज़ फैलाकर पंपिंग शुरू की। इसके साथ ही कर्मचारियों ने आग को पीट कर बुझाने का भी अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। जसपुर में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बैलगाड़ी लेकर सड़कों पर उतरे और भाजपा सरकार का पुतला दहन कर विरोध जाहिर किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बढ़ती महंगाई पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। रैली नगर के मुख्य बाजार से होती हुई सुभाष चौक पहुंची, जहां महंगाई वापस लो, जनता पर अत्याचार बंद करो और भाजपा सरकार होश में आओ जैसे नारों के बीच प्रदर्शन किया गया। इसके बाद भाजपा सरकार का पुतला दहन कर बढ़ती ईंधन कीमतों के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया गया। जो चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, कोमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, तो मजबूरन कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर आना पड़ा। और हम बैलगाड़ी के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अगर ये दाम ऐसे आसमान छूते रहे तो जो 50 साल पहले यात्राएं या माल वाहक का काम बैलगाड़ी करती थी कि कहीं वो दिन ना आ जाए। तो इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि भाई इनके दाम कम करो, क्योंकि इनके दाम बढ़ने से हर चीज का दाम बढ़ता है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो भाड़ा बढ़ता है तो खाद्य पदार्थों के दाम भी बढ़ते हैं। और हमारे राहुल जी ने भी कहा कि जो शिक्षा मंत्री, उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था। 22 लाख बच्चों ने नीट में एग्जाम में बैठने के लिए तैयारी की। अब उनके मन पे क्या प्रभाव पड़ा होगा कि वो पेपर लीक हो जाता है। चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के डेंसली इलाके में पिटकुल द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए नवनिर्मित 132/33 केवीए विद्युत सब स्टेशन का पूरन सिंह फरत्याल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से परियोजना की प्रगति और कार्य शुरू होने की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि विद्युत सबस्टेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है और चंडाक से लेकर लोहाघाट तक की लाइन को चार्ज भी कर लिया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार आगामी लगभग 20 दिन में यह विद्युत सबस्टेशन पूरी तरह काम करना शुरू कर देगा, जिससे चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्रों की हजारों की आबादी को सीधा फायदा मिलेगा। नंबर एक तो जो 132 केवी का जीआईएस जो है ये सब स्टेशन मेरे द्वारा ये स्वीकृति कराया गया था। 2015 में इसकी हमने शुरुआत की थी और विधानसभा में कई बार उठाने के बाद इसको स्वीकृति मिली थी। 2019-20 तक इसकी लाइन पड़ी थी और 24 से जो प्रोजेक्ट अभी इसका जो बिल्डिंग से ये अन्य कंस्ट्रक्शन थे, ये जुलाई में इनको पूरा करना है। उससे पहले समय से पिटकुल इसको काम कर रहा है और इनने तेज़ी से इस कार्य को पूरा किया है। इसके मेन फायदे ये हैं, जो हमारे जनपद चंपावत का टोटल पहाड़ी एरिया आता है, एक सब स्टेशन इसका बनबसा टनपुर में वहाँ का तराई का अलग है। इसके पहाड़ के लगभग ये मान के चलो कि 93 ग्राम पंचायत चंपावत की और 200 ग्राम पंचायतें यहाँ की, कम से कम 293 ग्राम पंचायत पहाड़ के पूरों को इसका पूरा फायदा मिलना है।
सल्ट विकासखंड की तड़म ग्राम सभा में बाघ के सफल रेस्क्यू के बाद वन विभाग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए क्षेत्र में लगातार वन निगरानी और गश्त की जा रही है। वन विभाग की टीमें गांव में कैंप कर हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। ग्रामीणों को जागरूक करने के उद्देश्य से क्षेत्र में प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान भी जोर शोर से चलाए जा रहे हैं। वन विभाग द्वारा 3 विशेष टीमों का गठन किया गया है जो रोजाना प्रभावित क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं। टीमों को अनाइडर, फॉक्स लाइट, राइफल और गांधी बंदूक जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। रुड़की के नसीरपुर में गंग नहर पटरी पर उत्तर प्रदेश से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर गंग नहर में गिर गई। कार में 3 पुरुष, 2 महिलाएं और एक बच्चा सवार था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने पीएससी बल की मदद से सभी 6 लोगों को समय रहते सकुशल बाहर निकाल लिया। इसके बाद क्रेन की मदद से कार को भी नहर से बाहर निकाला गया। सभी यात्री रुड़की से मुजफ्फरनगर जा रहे थे। रुद्रपुर जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में शांति एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई। इसमें डीएम नितिन भदौरिया ने उप जिलाधिकारियों, पुलिस क्षेत्र अधिकारियों और उनको निर्देश दिए कि धर्मांतरण, अवैध नशा, अतिक्रमण, अवैध धार्मिक संरचनाओं और अवैध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कराने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि धर्मांतरण करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को एससी और एसटी के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि धर्मांतरण करने वाले लोगों को चिन्हित कर जिला प्रशासन को अवगत करवाया जाए। जिलाधिकारी ने जनपद की कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द, अपराध नियंत्रण और संवेदनशील विषयों पर प्रभावी निगरानी और त्वरित कार्रवाई को लेकर विस्तृत समीक्षा की। पिछले काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि कुछ बाहर के लोग यहाँ पर आकर के यहाँ के कुछ लोगों को बरगला करके अपने झांसे में लेकर के लोग लालच दे करके खटीमा, सितारगंज, नानकमता, गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर जैसे क्षेत्रों में, खास करके जो थारू समाज का क्षेत्र है, जो मुक्सा समाज का क्षेत्र है और राय सिख समाज का क्षेत्र है, उन गाँवों में जाना, वहाँ अवैध रूप से प्रार्थना सभाओं का संचालन करना और कुछ लोग लालच दे करके अथवा असम्यक असर डाल करके, जैसे 2 धर्मों की तुलना करके, असम्यक तुलना करके बीमारी को ठीक करने का सहारा झांसा दे करके या शिक्षा और स्वास्थ्य का झांसा दे करके उनको उनके मूल धर्म से अपने धर्म में धर्मांतरित करने की प्रयास किए जा रहे हैं और कुछ लोगों के द्वारा धर्मांतरित हो जाने की सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। ऐसे तथ्यों की जांच कराई गई है। कुछ लोगों ने शिकायतें भी दी हैं कि उनको धर्मांतरित कराने का, लोग लालच देने का प्रयास किया गया। अभी तक जनपद में 3 FIR दर्ज हो चुकी है। 2 कमेटियां इसमें जांच कर रही हैं। एक अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में, जो कि खटीमा से लेकर रुद्रपुर के क्षेत्रों को देख रही है और तथ्यों का परीक्षण कर रही है। दूसरी कमेटी अपर जिलाधिकारी प्रशासन वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में है, जो कि रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कुमाऊं क्षेत्र के वन कर्मचारियों को हाथी गणना के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। वन विभाग द्वारा WII के सहयोग से एक विशेष सेंसस प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। ये गणना अभियान 20 मई से 30 मई के बीच गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में चलाया जाएगा। CTR के निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ोला ने बताया कि इससे मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने में मदद मिलेगी। देखिए, उत्तराखंड अपनी जो हाथी की पॉपुलेशन है उसके लिए बहुत फेमस है। बहुत अच्छी संख्या में हाथी यहाँ पाए जाते हैं। अभी जो उत्तराखंड वन विभाग है उसने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलके एक सेंसस प्रोटोकॉल विकसित किया है, जिसके अंतर्गत पूरे जो हमारा प्रदेश है उसमें उसमें हाथियों की गणना की जाएगी। बाघों की गणना हमारी अभी चल रही है, साथ ही साथ हम पूरे क्षेत्र में हाथियों की गणना भी कर रहे हैं। उसी की ट्रेनिंग जो है कुमाऊं जो पूरा परिक्षेत्र है उसके लिए आज एक ट्रेनिंग की यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है, जिसके अंतर्गत वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वालों ने फील्ड के जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनको किस तरह से हाथियों की गणना की जानी है, कौन से प्रोटोकॉल फॉलो किए जाने हैं, कौन से फॉर्मेट यूज किए जाने हैं, उनके बारे में यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है। डोईवाला के थानों क्षेत्र में एक निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने अपने दांतों की जांच करवाई। इस दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श दिया गया और आवश्यक दवाइयों का भी निःशुल्क वितरण किया गया।
ग्राम प्रधान राखी सिंह और ग्रामीणों ने इस स्वास्थ्य शिविर के आयोजन की सराहना की। ये हमारा उद्देश्य है कि जनता, जितनी भी हमारी जनता है, उनको स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिल सके। आजकल की ये जितने भी खान पीन की शैली है, इसमें हम देखते हैं कि दांतों में बहुत समस्या आ रही है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, बूढ़े हों, सभी में कई तरह की दिक्कत है। वैसे तो जितनी भी समस्या हम देखते आ रहे हैं, अभी दांतों में कीड़ा लग, किसी में दांत निकलने हैं, किसी में मसाला भरना है, और भी तमाम समस्या सामने आई है। काफी संख्या में लोग आए हैं जिन्होंने इसका लाभ उठाया है। और हम विशेषकर जितनी भी हमारी क्षेत्र में लोकल क्षेत्र पड़ता है, आज हमारा कैंप थानू क्षेत्र में था, तो आज हमने जितने भी यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र थे, उनके स्वास्थ्य संबंधी दांतों का निरीक्षण किया, और जितने भी हमारे साथ में टीम के डॉक्टर आए थे, सभी ने भरपूर जांचें की हैं, और जिसमें उनको दांतों संबंधी जो बचाव की जानकारी दी गई है। सबसे पहले तो मैं अपने डॉक्टर से सादी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ये डेंटल कैंप लगाया है, और मैं भी खुद इसका हिस्सा बनी हूँ। मैंने भी इसका पूरा फ़ायदा उठाया है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव के सभी, हमारे थानों में 4-5 जो गांव आते हैं, तो मैं चाहती हूँ अभी, मतलब यहाँ वैसे ऑलरेडी काफ़ी लोग आए हैं, और चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे कैंप लगते रहें और लोग उनका फ़ायदा उठाते रहें। रुड़की में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने ऑनलाइन दवाओं की बिक्री और नकली दवाओं के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। एसोसिएशन ने 20 मई को मेडिकल स्टोर बंद रखकर शांतिपूर्ण धरना देने का ऐलान किया है। व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से छोटे कारोबारियों को नुकसान हो रहा है और जनस्वास्थ्य भी खतरे में पड़ रहा है। एसोसिएशन ने दवा सप्लाई चेन की जांच और ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हमारे व्यापार में, औषधि व्यवसाय में बहुत सारी समस्याओं का सामना आजकल करना पड़ रहा है, लेकिन ये मुद्दा चूंकि मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो बहुत गंभीर मुद्दा है। ऑनलाइन जो दवा की बिक्री हो रही है, इसमें क्या गारंटी है कि पेशेंट को सही दवा पहुंच रही है? जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो मेन मूलभूत समस्या यही है कि मरीज को दवाई की ज़रूरत है, और दवाई वहाँ पर किस तरह से, आप चारों तरफ देख रहे हैं देश के हालात कैसे हैं, मरीज को क्या डॉक्टर जो सही टाइम पर जो सही दवा प्रिस्क्राइब कर रहा है, जो सही बीमारी देखकर इलाज हेतु उसको एडवाइस कर रहा है, तो क्या वो सही मिल रहा है? ऐसा मुझे नहीं लगता, और ये पूरे देश में समस्या पाई जा रही है। इसीलिए AIOCD के उत्तराखंड औषधि व्यवसायी महासंघ के आह्वान पर हम लोगों ने पूरे देशव्यापी हड़ताल का 20 मई को निर्णय लिया है। सभी भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूं कि इसको सफल बनाएं। 20 मई 2026 को दिन बुधवार को हमारा ऑल इंडिया एसोसिएशन उत्तरांचल औषधि व्यवसाय महासंघ प्लस हमारा डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार केमिस्ट एसोसिएशन, रुड़की केमिस्ट एसोसिएशन, पूरा जिला हरिद्वार हमारा मतलब सहयोग कर रहा है। हमने सभी शासन प्रशासन को साथ लेके काम करा है, शासन प्रशासन से हमने परमिशन लेके काम करा है। इस आह्वान को हमने पूर्ण रूप से सफल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आसपास का जितना भी हमारा शहरी क्षेत्र है, देहात क्षेत्र है, वो हमें सब संपूर्ण हमारे विश्वास हमारे ऊपर है, सब सहयोग कर रहे हैं। फिर भी अगर हमारे से कोई त्रुटि होती है, कोई केमिस्ट भाई से मतलब चीज़ अगर कभी इमरजेंसी में कोई चीज़ उसको मिलती है, तो उसको इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध कराने की भी कोशिश की जाएगी। उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में हाथियों के रिहायशी इलाकों में घुसने की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं और इससे लोगों में डर और दहशत का माहौल है। हाथियों के पारंपरिक प्रवासन मार्गों के बीच से गुजर रही रेलवे लाइनें भी उनके लिए खतरा बन रही हैं। कई बार ट्रेन की चपेट में आने से हाथियों के घायल होने या फिर जान जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं और इसी मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए अब उत्तराखंड वन विभाग ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। डॉक्टर विवेक पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विभाग द्वारा AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिन रात हमारा स्टाफ लगा हुआ है कि वो, आपको विश्वास नहीं होगा कि रात में भी स्टाफ जो है, जो हमारे पास वीडियोस आती हैं, फ़ोटोज़ आती हैं, जो हमारी पेट्रोलिंग और गश्त चल रही है, वो उनको बाकायदा जो है वो वापस जंगल की तरफ जो है मूव करा के आते हैं क्षेत्रों से। और इसके अलावा जो है जो स्थानीय लोग हैं उनको जो है विसल्स दी गई हैं। कई जगह पर इस तरीके के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पे कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। कालागढ़ टाइगर रिजर्व डिवीज़न की तरफ AI कैमरास लगाए गए हैं जिनके माध्यम से हाथी के वहाँ पे, मतलब स्पीशीज़ स्पेसिफिक है कि जब हाथी वहाँ से गुजरेगा तो तुरंत DFO को जो है अपने मोबाइल पे पता चल जा रहा है कि इस समय हाथी का मूवमेंट हो रहा है, तो वो तुरंत ग्रामीणों को जो है वो अवगत करा दे रहे हैं फ़ोन के माध्यम से। इस तरह की कवायद भी हमने शुरू करी है।
उत्तरकाशी के डंडा विकासखंड के चकोन गांव में स्थापित पिरुल विद्युत उत्पादन संयंत्र में सोमवार की तड़के लगभग 3:45 पर भीषण आग लग गई। आग लगने की घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि ये संयंत्र पिरुल से कोयला तैयार करता है, जिसका इस्तेमाल खाना बनाने और अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। वर्तमान समय में गैस संकट की स्थिति के बीच क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें इस प्लांट से जुड़ी हुई थीं। संयंत्र के स्वामी महादेव सिंह गांगड़ी ने बताया कि आग लगने की घटना में किसी शरारती तत्व का हाथ हो सकता है। उनके अनुसार इस हादसे में करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि संयंत्र के अंदर लगी लगभग 1 करोड़ रुपए की मशीनों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। जोशीमठ में आर्मी कैंप के पास मरीजों के लिए जीवन दायिनी कही जाने वाली 108 एम्बुलेंस सड़क के एक बेहद तीव्र मोड़ पर अचानक से खराब हो गई। बीच सड़क पर एम्बुलेंस के इस तरह खराब होने से न सिर्फ मरीज की जान पर बनाई बल्कि यातायात व्यवस्था के लिए भी खतरा पैदा हो गया। निवासियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों से इस खटारा हो चुकी एम्बुलेंस को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन हर बार उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया। रामनगर में सोमवार को एक घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि बेलगढ़ निवासी शिविया उसके बेटे को अपने साथ ले गया था। शराब पिलाने के बाद उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और घायल हालत में रास्ते में फेंक कर वो चले गए। मृतक के पिता ने दोनों पति पत्नी पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। परिजन के आरोपों की जांच की जा रही है। बेटे के साथ हमारे ऐसे कुछ नहीं था। कल अपने यार दोस्त के साथ में भी ले गया, उसका यार दोस्त वो अपने घर में ले गया। शराब पिला पुलू कर पता नहीं क्या मारा, उसे मारपीट करी और रास्ते में छोड़ गया उसे। कौन लोग थे? ये शिबिया। और कौन था उसका? और उसकी घरवाली। अच्छा, क्या नाम था बेटे का? बेटे का नाम प्रमोद। कितने साल का है? 35 साल का। तो ये दोनों मियाँ बीवी ने मारपीट करी? हाँ, दोनों मियाँ बीवी ने मारपीट करी उन्होंने। फिर हॉस्पिटल आए थे उसको? फिर उसे हॉस्पिटल उठा कर लाए, रास्ते में छोड़ गए, पता नहीं कहाँ मारा क्या मारा, और डेड बॉडी यहाँ छोड़ गए हॉस्पिटल में और यहाँ मर गया। तो पुलिस को तो रिपोर्ट दे दी है? पुलिस को रिपोर्ट दी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।